गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर। ठीक है, ये यूनिट सेकंड का पार्ट रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर। ठीक है, इस वाले पार्ट में देखिए ऑक्सीलेटर क्या होते हैं, यानी स्टार्टिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर क्या होते हैं, जो फीडबैक एम्पलीफायर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीलेटर के रूप में उपस्थित होते हैं अपने पास। ठीक है, फीडबैक जो एम्पलीफायर होंगे वो वाले पार्ट क्या आएंगे, जैसे कि इसका डायग्राम वगैरह देखिए तो किस प्रकार का आता है। एम्पलीफायर, ठीक है ना, इसमें भी आगे ठीक है, और इसके साथ में ये पार्ट क्या आ जाएगा, एम्पलीफायर वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, वी इन आगे, और साथ में क्या आएगा इसके वी नोट। इसके साथ क्या लगा देते हैं, अपन फीडबैक लगा देते हैं, तो फीडबैक एम्पलीफायर आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीलेटर के रूप में अपने पास उपस्थित होगा। ठीक है, कितना आएगा, जैसे कि इसके साथ यहाँ पे क्या लगा दिया, पूरी फीडबैक लगा देगा। ठीक है, फीडबैक सर्किट, ठीक है, तो इसमें ये इन वाला ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना मान सकते हैं, VF आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, जो प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर के रूप में अपने पास उपस्थित होगा। ठीक है, ये क्या है, सेकंड यूनिट का वाला पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर, यानी कि ऑक्सीलेटर पर आधारित है ये। ऑक्सीलेटर वाले पार्ट में अपन ने देखा, जैसे कि VSC वाले पार्ट में भी ये अपने पास आया था। ठीक है ना, इसी प्रकार इस वाले पार्ट में भी उपस्थित है प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो वी इन एम्पलीफायर वाले और वी नोट आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर दिया अपने फीडबैक के रूप में उपस्थित हो गया, तो फीडबैक एम्पलीफायर क्या कहलाता है, ऑक्सीलेटर के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर ये VD मान लिया, तो यहाँ से ऊपर वाले इक्वेशन से VD कितना आ जाएगा, V in प्लस ठीक है, V in प्लस VF, ये क्या आ जाएगा अपने पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसके आगे वी नोट देख लेते हैं। वी नोट क्या आएगा, जो वोल्टेज गेन थे उसके रूप में उपस्थित हो जाएगा। VD आ गया, तो वी नोट कितना आ जाएगा, AB VD के रूप में क्या रहेगा, सेकंड को उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा था, VD बराबर V इन स्टार्टिंग, यानी कि दोनों वाले पार्ट आ गए, V इन प्लस VF, ये किस में आ गया, VD के रूप में आ गया, और VD आ जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, V नोट आ जाएगा। AB बराबर कितना आ जाएगा, V नोट बराबर कितना है, AB VD के रूप में अपने पास उपस्थित हो गया। ठीक है, और VF कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या है V नोट, तो यहाँ पे क्या आएगा बीटा, बीटा V नोट, ये तो क्या है, स्टार्टिंग 3 वोल्ट है अपने पास। ठीक है, VD बराबर देखो V इन प्लस VF आ गया, VF बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये बीटा आ गया, ये क्या था V नोट, तो बीटा V नोट ये आ जाएगा, और ये V नोट है, VD ये, तो वोल्टेज गेन के रूप में कितना आ जाएगा, V नोट बराबर AB VD के रूप में ये वाले पार्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, ये पार्ट थे कि अपने पास दो प्रकार के पार्ट अपने पास यहाँ पे उपस्थित हो गए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे वाली इक्वेशन देखिए, स्टार्टिंग यानी कि ये वाला पार्ट ले लेते हैं अपन, समीकरण नंबर 2 ले लिया। ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 अपने पास यहाँ पे उपस्थित है,
तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? समीकरण 1 व 2 से क्या रिजल्ट बनेगा? देखिए एक तो आ गया बी नोट ए बी बी डी के रूप में उपस्थित है, और दूसरा कितना आ गया? बी डी बी इन प्लस बी एफ के रूप में उपस्थित है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या रिजल्ट आएगा? कितना आया? वी नोट अपॉन वी इन, ठीक है, वी नोट अपॉन वी इन, ठीक है, वी नोट की वैल्यू कितनी है? ए बी बी डी, प्लस सॉरी अपॉन बी डी माइनस बी एफ, इक्वेशन नंबर 12, ठीक है, वी नोट अपॉन वी इन इक्वल टू ए बी बी डी, ठीक है, वी नोट की वैल्यू कितनी? अपॉन क्या है? वी इन वी डी माइनस वी एफ के रूप में क्या आ जाएंगे? ये वैल्यू अपने पास उपस्थित हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए वी डी, इस वाले नीचे वाले पार्ट में अपन ने वी डी बाहर निकाल दिया, वी नोट अपॉन वी इन के रूप में क्या है? वी नोट अपन ने यहाँ से बाहर निकाला तो क्या रिजल्ट आएगा? ए बी अपॉन बी डी, यहाँ से बाहर निकालो 1 माइनस बी एफ अपॉन बी डी के रूप में रिजल्ट आएगा, ठीक है। वी नोट अपॉन वी इन बराबर क्या आएगा? ए बी अपॉन 1 माइनस ए एफ अपॉन बी डी बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे बी एफ अपॉन बी डी आ जाएगा, बी डी से बी डी कैंसिल आउट अपने हो गया, ठीक है। अब अपने पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ठीक है, अब इसके आगे वाला पार्ट देखिए क्या आएगा, जैसे कि वी नोट अपॉन वी इन बराबर ए बी अपॉन 1 माइनस बी एफ अपॉन बी डी, ठीक है, ये आ गया। समीकरण 2 व 3 से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या रिजल्ट आएगा? देखिए वी एफ अपॉन वी डी करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? वी एफ अपॉन वी डी करते हैं, ठीक है ना, तो क्या रहेगा? वी एफ का मान कितना है? बीटा वी नोट अपॉन क्या आएगा? वी नोट अपॉन ए बी, वी नोट अपॉन ठीक है, वी एफ अपॉन वी डी यहाँ से ले लेते हैं, वी एफ अपॉन वी डी, ठीक है, तो वी एफ का मान कितना है? बीटा वी नोट, और यहाँ से कितना आएगा? वी नोट अपॉन ए बी, ये वाला मान है। वी नोट से वी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा? वी नोट से वी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आया? देखिए वी एफ अपॉन वी नोट का मान कितना आएगा? यहाँ से वी एफ अपॉन वी डी बराबर कितना आया? वी नोट से वी नोट कैंसिल आउट, कितना आया? बीटा ए बी या ए बी बीटा, इक्वेशन नंबर 6 आया। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सॉरी थर्ड ये हो गई, ठीक, कितना आया? फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7 क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ से देखो बी नोट अपॉन बी इन आ गया, कितना आया? सॉरी ये वाली इक्वेशन, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन है, कितना आया? ए बी अपॉन 1 माइनस ए बी बीटा,
रिसीवर वी नॉट अपॉन वी इन बराबर कितना आया, ए बी अपॉन 1 माइनस ए बी बीटा। ये वाला किस में आएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर। ठीक है, स्टार्टिंग क्या था, प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर क्या होते हैं, यानी कि जो फीडबैक एम्पलीफायर वाले पार्ट होते हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीलेटर के रूप में अपने पास यहाँ पे उपस्थित होंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी कि एम्पलीफायर वी इन वी नोट आ गया। ठीक है, इसमें अपन ने फीडबैक सर्किट दे दिया। ठीक है, ये मान आ गए, तो वी एफ आ जाएगा ऐसे, वी एफ और वी एन कितना हो जाएगा, बी डी के रूप में उपस्थित हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। समीकरण नंबर सेकंड देखिए, वी नोट बराबर ए बी वी डी के रूप में क्या आ जाएगा, वोल्टेज गेन के रूप में जो मान थे वो अपने पास यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, और वी एफ जो फीडबैक के बाद में जो वोल्टेज आ रही है वो कितना आ जाएगी, बीटा वी नोट के रूप में इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगी, वी नोट अपॉन वी इन बराबर क्या आएगा, ए बी वी डी अपॉन वी डी माइनस वी एन। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट व सेकंड से आ जाएगा। वी नोट अपॉन वी इन आ जाएगा, वी इन का मान कितना है, वी डी माइनस वी एफ आ जाएगा। यहाँ से वी डी बाहर निकाल लेना, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर समीकरण 2 और 3 से किसका मान निकालेंगे अपन, वी एफ अपॉन वी डी का मान निकालेंगे, वो वहाँ कितना आया, ए बी बीटा। ठीक है, ये वाला मान रखेंगे तो ये वाला मान किस में आएगा, ऑक्सीलेटर के जो प्रिंसिपल के रूप में उपस्थित होगा। इसके आगे देखिए क्या कहलाते हैं, जो मान आते हैं वो, ये तो क्या थे फर्स्ट उस वाले पार्ट में प्रिंसिपल के ऑक्सीलेटर के रूप में आया। अब ये ऑक्सीलेटर कितने प्रकार के आएंगे, जो ऑक्सीलेटर आ रहे हैं वो कितने प्रकार के आएंगे यहाँ से। यहाँ पे अपन ने ऑक्सीलेटर को 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 3 प्रकार के ऑक्सीलेटर दिखा रखे हैं। फर्स्ट कौन सा है, आरसी ऑक्सीलेटर। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो किस प्रकार की आएगी, वो क्या आती है, ऑडियो। ठीक है, और इसकी जो वेव आती है, ठीक है, वो वेव किस प्रकार की आएगी, साइन के रूप में आती है। ठीक है ना, साइन के रूप में वेव किस प्रकार बनती है, ठीक है, ये वाले किस में थे, आरसी ऑक्सीलेटर के रूप में उपस्थित थे। आरसी ऑक्सीलेटर, ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, आरसी ऑक्सीलेटर। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ऑडियो रहेगी, और वेव साइन के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, और इसका साइन वाले का सर्किट डायग्राम देखें तो किस प्रकार का आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, सेकंड जो पार्ट हमारे पास प्राप्त होते हैं, एलसी ऑक्सीलेटर। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेडियो। ठीक है, और वेव क्या होती है, स्केल की। ठीक है, ठीक है, ये वाली किस में आएगी, जो एलसी वाला पार्ट था उसके रूप में उपस्थित हो जाएगी। ठीक है, आरसी एलसी ऑक्सीलेटर। और थर्ड कौन सा था, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, रेडियो होती है। ठीक है, और जो वेव होती है वो ट्रिएंगल के रूप में होती है।
किस प्रकार की आएगी, ठीक है। ये वाले पार्ट यहाँ पे उपस्थित हो गए। ठीक है, 3 प्रकार के ऑक्सीलेटर है अपने पास। आरसी ऑक्सीलेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑडियो, और वेव क्या रहेगी, साइन के रूप में उपस्थित रहेगी। सेकंड वाला कौन सा है, एलसी ऑक्सीलेटर, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो किस में आएगी, रेडियो के रूप में, और वेव क्या रहेगी, स्केयर के रूप में उपस्थित रहती है, ठीक है। और क्रिस्टल ऑक्सीलेटर क्या कराती है, ट्रायंगल के रूप में, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो रेडियो के रूप में उपस्थित होगी। ये क्या थे अपने पास, 3 प्रकार के ऑक्सीलेटर उपस्थित थे, ठीक है। इसके आगे वाला विवरण क्या रहेगा, इनके विस्तार से देखेंगे, ठीक है ना, इसके विस्तार से जानकारी लेंगे।